Welcome back, friends, in the Finance Accounting Statistics and Economics MCQ सीरीज पार्ट 5। ये सीरीज हमने स्टार्ट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम एस्पिरेंट, लगभग 200 से 300 एस्पिरेंट ओनली जो इंटरेस्टेड हैं इस सीरीज में। हालांकि बहुत बेनिफिट इसका होता अगर आप इस टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करते हो और शाम को टेस्ट देते, इससे 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार हो जाती है। अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप इसको एक बार फिर से पढ़ना चाह रहे हो इस सीरीज़ को, तो आपको वीडियोज़ पढ़ी हैं, टेस्ट पढ़ा है, बाकी सारी वीडियो लेक्चर्स भी आपको एप्लीकेशन पे पढ़ी हैं। इस टाइम टेबल का स्क्रीन शॉट उठाकर आप इस टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करके टेस्ट दे सकते हैं। और जो साथ में चल रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी आपका रहेगा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक, और इकोनॉमिक्स में खास करके हम बात करेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में। तो ये 2 टॉपिक आज की वीडियो में रहने वाले हैं। ये सीरीज की मे बी द लास्ट वीडियो हो सकती है, क्योंकि एस्पिरेंट मैंने कहा था एटलीस्ट हमें 200 एस्पिरेंट तो चाहिए जिनके लिए हम वीडियो बनाएं। तो अनफॉर्चुनेटली 200 एस्पिरेंट भी इंटरेस्टेड नहीं है इस सीरीज़ में। मेरे ख्याल से ये सीरीज़ मैंने सही नहीं बनाई होगी, हालांकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रखे जाएं। अगर फिर भी आप चाहते हो कि सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए, तो एटलीस्ट जो है 200 वीडियोस पे लाइक होने चाहिए, हमें पता चले कि 200 एस्पिरेंट देखना चाह रहे हो, और 100 एस्पिरेंट कमेंट करें अपना स्कोर इस वीडियो में, ताकि हमें पता चले 100 एस्पिरेंट पूरी वीडियो देखकर 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। जो भी एस्पिरेंट कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं, कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको सेक्शन वाइज टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे, और बहुत से एस्पिरेंट की डिमांड थी कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आपको बता दें, एक बार रिवीजन कंप्लीट हो जाए तो फिर हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। अभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तैयारी पे फोकस करो। जब तैयारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट क्या होता है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न का। तो एग्जाम पैटर्न तब आप टेस्ट दोगे जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा अच्छे से। पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, सेक्शन टेस्ट दो, सेक्शन वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, जो हमने अपलोड किए हुए हैं एप्लीकेशन पे। सबसे पहले तो वीडियो लेक्चर्स कंप्लीटली देख लो, नोट्स अच्छे से पढ़ लो, चीज़ों को याद रखो, फिर उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आपको बता दें, पहले हम 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का देखेंगे। तो आज इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो रेंट अराइजेज बिकॉज। रिकार्डो के हिसाब से देखें तो रेंट कब अराइज होता है? सरप्लस ऑफ लैंड इज परफेक्टली इलास्टिक हो जब, या फिर लैंड इज होमोजेनियस एंड अबंडेंट हो, या फिर ओरिजिनल इन डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द साइल एंड द डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी की वजह से रेंट राइज होता है, या फिर हम कह सकते हैं लैंड लॉर्ड फॉर्म ऑफ मोनोपोली। तो इसका आंसर रहेगा ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर। ये रिकार्डो ने माना था। आपको बता दो, साइल की इनडिस्ट्रक्टिबल पावर नहीं होती, लेकिन रिकार्डो ने इस थ्योरी में, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में यही माना है। ठीक है, हम रिकार्डो की ही बात कर रहे हैं, आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मार्जिनल लैंड। मार्जिनल लैंड, रिकार्डो जो रिकार्डियन थ्योरी आप जब पढ़ते हो तो मार्जिनल लैंड पे आपको कंसेप्ट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रिकार्डो, मार्जिनल लैंड जस्ट कवर द कास्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड अर्न जीरो रेंट। मार्जिनल लैंड वो जगह होती है जहां पर अगर कल्टीवेशन की जाए वो उतना ही पैसा उससे मिलता है जितना उस पर खर्चा हुआ है उस कल्टीवेशन करने पे। अर्न जीरो रेंट, जहां पर कोई भी रेंट अर्न नहीं होता, तो इसको हम मार्जिनल लैंड कहते हैं। ये रिकार्डो ने कहा। क्रिटिक्स आर्ग्ड दैट इन रियल लाइफ, जो क्रिटिसिज्म इसकी बाद में हुई, जो अदर इसके इकोनॉमिस्ट आए, और उन्होंने कहा कि इवन जो मार्जिनल लैंड होती है कैन अर्न रेंट ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड स्केर्सिटी ऑफ लैंड। कभी कभार ये कहते हैं कि जो आप जिसने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, जो क्रिटिक्स थे, तो उन्होंने कहा कि मार्जिनल लैंड पे भी अर्न किया जा सकता है रेंट को, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रही है, लैंड कम पड़ रही है, मार्जिनल लैंड पे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं, या आपको बताना है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड करेक्ट इनकरेक्ट, या फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट। तो इसका आपको बता दें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आपका सीधा सीधा ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेंट इमर्जेस ओनली आफ्टर द कल्टीवेशन ऑफ मार्जिनल लैंड। Before marginal land is cultivated, no rent exists. Rent increases as the margin of cultivation shift to inferior land. Rent decreases if cost of cultivation falls uniformly for all lands. आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इस केस में आपको बताएं, ये जो 4 स्टेटमेंट दी हैं, इनमें से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट, ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, अ फर्म विल कंटिन्यू टू एम्प्लॉय मोर यूनिट्स ऑफ फैक्टर लाइक लेबर अंटिल, कब तक?
जब तक एवरेज प्रोडक्ट इक्वल ना हो जाए मार्जिनल प्रोडक्ट के, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है इक्वल ना हो जाए मार्जिनल फैक्टर कास्ट के, या फिर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज जब हो तब हम कर सकते, तब तक द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जब तक जीरो नहीं होता तब तक हम और इम्प्लाई ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें आंसर क्या रहेगा। आंसर रहेगा द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है जब तक इक्वल नहीं हो जाता मार्जिनल फैक्टर कास्ट के, वेज के, तो तब तक जो है ये मोर यूनिट ऑफ फैक्टर जो है वो इम्प्लॉय किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन डेविड रिकार्डोज थ्योरी ऑफ रेंट व्हाट इज द मार्जिनल लैंड। बताओ, डेविड रिकार्डो जो थ्योरी ऑफ रेंट है रिकार्डो की, इसमें रिकार्डो ने मार्जिनल लैंड किसको कहा, व्हाट इज मार्जिनल लैंड। मार्जिनल लैंड क्या होती है, द मोस्ट फर्टाइल लैंड अवेलेबल, बिल्कुल नहीं। लैंड दैट यील्ड्स अ हाई सरप्लस ओवर द कास्ट प्रोडक्शन, नो रेंट लैंड वेयर द वैल्यू ऑफ आउटपुट एग्जैक्टली इक्वल टू द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो कोई रेंट नहीं आएगा, जितना जितना कास्ट प्रोडक्शन की लगेगी उतने आउटपुट आएगा, जीरो रेंट। तो यही आंसर आपका रहेगा मार्जिनल लैंड। इसको मार्जिनल लैंड रिकार्डो ने कहा, हालांकि प्रेजेंट लाइफ में देखा जाए तो ऐसा नहीं है, लेकिन रिकार्डो की थ्योरी ऑफ रेंट के तहत ऐसा इसने बताया मार्जिनल लैंड को। सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट इज डिफरेंशियल सरप्लस ओवर द मार्जिनल लैंड। कैसी बात है, बिल्कुल है। रिकार्डो बिलीव दैट कॉर्न इज हाई बिकॉज रेंट इज पेड। यस। थ्योरी अज्यूम द सप्लाई ऑफ लैंड, सप्लाई ऑफ लैंड फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू इज परफेक्टली इनलास्टिक। ये पॉइंट सही है, लेकिन सेकंड पॉइंट इज नॉट करेक्ट। बिलीव दैट द कॉर्न इज हाई बिकॉज रेंट इज पेड, ये पॉइंट सही नहीं है, गलत है। थर्ड ठीक है। रेंट अराइज इन बोथ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव कल्टिवेशन, यस इट इज करेक्ट। तो आंसर रहेगा इसका 1, 3 एंड 4 करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द कंसेप्ट इन द लिस्ट 1 एंड द डिस्क्रिप्शन इन द लिस्ट 2। डेविड रिकार्डो, मार्जिनल लैंड, रेंट, सॉइल पावर्स। अगर आपने ये थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, इसकी वीडियो देखी है, एप्लीकेशन पे आप जाएं वहाँ पर देख लें, अगर नहीं देखी तो बिल्कुल ईजी आपको ईजिली हमने समझाया है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। अगर आपने वीडियो देखकर नोट्स अच्छे से पढ़े हैं तो आप जल्दी से आंसर कर दो। डेविड रिकार्डो कहाँ जुड़ेगा, देखो डेविड रिकार्डो तो वो बंदा है जिसने थ्योरी दी है, गिव थ्योरी बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द लैंड फर्टिलिटी, ये थ्योरी ही इसने दी है डेविड रिकार्डो ने। ए का 3 रहेगा। मार्जिनल लैंड क्या है, मार्जिनल लैंड आपको बता दें, मार्जिनल लैंड होता है अर्न जीरो सरप्लस, अज्यूम टू बी ओरिजिनल इंडिस्ट्रक्टिव, अज्यूम टू बी ओरिजिनल अनडिस्ट्रक्टिव। ये रिकार्डो ने कहा था साइल के बारे में, साइल की जो ऐसी पावर्स है कि ये इसने माना रिकार्डो ने कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल ओरिजिनल होती है साइल, इसकी फर्टिलिटी कम नहीं होती, ये साइल ने माना, सॉरी रिकार्डो ने माना, हालांकि ऐसा नहीं है। मार्जिनल लैंड के बारे में बात करें तो रेंट क्या है, डिफरेंशियल सरप्लस जो होता है अराइजिंग फ्रॉम द बेटर लैंड, इसको हम कहेंगे रेंट, और जो मार्जिनल लैंड ऑन जीरो सरप्लस। तो आंसर आपका रहेगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, आपका आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द साइल फर्टिलिटी। जी मैं रिकार्डो की बात कर रहा हूँ, साइल फर्टिलिटी के बारे में इस थ्योरी में, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में क्या कहा गया, रिकार्डो बेस्ड हिज थ्योरी ऑन एजम्पशन, इस एजम्पशन पे बेस्ड थी थ्योरी रिकार्डो की कि साइल फर्टिलिटी जो है इज परमानेंट एंड इट्स पावर आर इनडिस्ट्रक्टिबल। क्या ऐसा है, यस ऐसा ही है। रियल वर्ल्ड एविडेंस सपोर्ट रिकार्डियन एजम्पशन प्रोवाइडिंग दैट साइल फर्टिलिटी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमन एफर्ट एंड आवर कल्टिवेशन। क्या जो आजकल के जो इकोनॉमिस्ट हैं जो बाद में आए उन्होंने इसको सपोर्ट किया था या क्रिटिसाइज़ किया था इस बात पे, साइल की फर्टिलिटी की बात पे। आपको बता दें साइल की फर्टिलिटी के बाद पे बहुत ही ज़्यादा अपोजिशन हुई, इसकी अपोज किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि साइल की फर्टिलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पर रिकार्डो ने कहा था इनडिस्ट्रक्टिबल है, तो ये पॉइंट गलत है, सपोर्ट नहीं किया गया था पहली स्टेटमेंट से। यह आंसर रहेगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रेंट इज द रिजल्ट ऑफ बोथ डिफरेंशियल फर्टिलिटी एंड स्केसिटी ऑफ लैंड। Rent would arise even if all lands were equally fertile, provided land is scarce. Rent is always equal to the excess of price over cost of own marginal land. Rent is a part of
प्राइस अंडर रिकॉर्डिंग थ्योरी। बताएं आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग। आपका आंसर रहेगा 1 and 2 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द फंडामेंटल रिलेशनशिप इन द थ्योरी। प्राइस एंड रेंट, रेंट कम्स फर्स्ट, प्राइस कम्स लेटर। सरप्लस ऑफ लैंड assumed to be fixed, cause of rent arise due to differences in the fertility and the location of the land। तो क्या रहेगा आंसर, कितने पेयर करेक्ट रहेंगे। तो इस केस में पेयर नंबर 1 जो है वो रेंट कम्स फर्स्ट, प्राइस कम्स लेटर, ये पॉइंट गलत है। सरप्लस ऑफ लैंड अज्यूम टू बी फिक्स, ठीक है। काज ऑफ रेंट जो है अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी इन द लोकेशन ऑफ द लैंड, ये बिल्कुल सही है। तो 2 पेयर करेक्ट आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स पे। आपको बता दें 10 क्वेश्चन हमने इकोनॉमिक्स के देख लिए हैं, अब 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर स्टैटिस्टिक का दिया गया है। डाइस थ्रो से 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम, 2 डाइस थ्रो किए, सम जो है जो डाइस का 2 आएगा वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 आए, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी बताएं। तो यहाँ पर ये क्योंकि मैथमेटिक टाइप कंसेप्ट है तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल से यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अभी वीडियो लेक्चर्स आपको दी हुई हैं ग्रुप में, वो आप देख लें। उसके अलावा अपने लेवल पे भी कंसेप्ट्स क्लियर करें। 2 डाइस पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा। अब इसके जो क्वेश्चन इससे आगे आने वाले हैं, आपको पहले कह दूँ, आपको सिंपली ऐसे क्लिक करना है, वीडियो रोकनी है, पास करना है, 1 मिनट लेना है, आंसर करना है, फिर वीडियो प्ले करनी है, ठीक है। आंसर रहेगा इसका ए, 5/36। वीडियो पास करो, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 1 मिनट लो अपना। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने पूरी वीडियो लेक्चर्स में दी हुई है, एप्लीकेशन पर आप विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट रखा है ताकि दिन पूरे आप अच्छे से पढ़ो और शाम को आपको चेक करना है अपने आप को कि हाँ आपकी तैयारी हुई कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वीडियो पास करें, आंसर बताएं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक, एक डेक से कार्ड को निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड है या वो किंग होगा या क्वीन। तो आपको पता है किंग और क्वीन 4 होते हैं, टोटल कार्ड 52 होते हैं। ज़्यादा आगे नहीं बोलूँगा, आंसर निकालो जल्दी से। तो इसका आंसर रहेगा 2/13। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आपको वीडियो पास करनी है, क्वेश्चन 1 मिनट लगाना है आंसर इसको निकालने के लिए। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल निकाले हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के। प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो दोनों के दोनों रेड होंगे। वीडियो पास करें आप, फिर आंसर कर लें, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 3/10। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, यहाँ पर डिटेल लेक्चर नहीं है, प्रैक्टिस सेट है। आप वीडियो पास करें, आपके लिए क्वेश्चन अरेंज करके लाए हमने अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड। आपको वीडियो पास करनी है, 1 मिनट लेना है, आंसर करना है। तो आप बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 0.6। क्वेश्चन नंबर 5 स्टैटिस्टिक का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 5 है, ओवरऑल 15 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। क्या ये बात सही है? यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ a certain event is 1. Is this correct? Yes. The probability of an event always lies between 0 and 1. Yes, this is also correct. Probability can be negative in some exceptional cases. No, probability कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये पॉइंट गलत है। आंसर 1 to 3 रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 2 काइंड्स ऑफ टास्क पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 काइंड्स ऑफ टास्क एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 काइन उछाले गए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों हेड होंगे। तो यहां पर आंसर रहेगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 7, 2 काइंस आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जब 2 काइन को उछाला गया। अब आराम से वीडियो पास करें, फिर आंसर ढूंढें। यहां पर आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 3/4। क्वेश्चन नंबर 8, 3 काइंस आर टॉस्ड, जब 3 काइन को टॉस किया गया, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी एटलीस्ट 2 हेड आने की। 3 काइन टॉस की बात चल रही है, यहाँ पर 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। वीडियो पास करें, बनाएं इसको, आंसर बनाएं, लिखे।
यहाँ पर आंसर रहेगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 9, अ डाइस इज थ्राउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाइस को थ्रो किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर आने की। तो इसका आंसर रहेगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज। नॉन लीप ईयर में क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडे हो, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर आप ढूंढें, वीडियो पास करके आंसर बनाएं। तो इसका आंसर रहेगा 1/7। ए आपका आंसर रहेगा। आप जल्दी से कमेंट करें अपना स्कोर। अगर आप चाहते हो कि सीरीज कंटिन्यू रहे, अपना स्कोर कमेंट करें और वीडियो को एटलीस्ट 200 लाइक होने चाहिए। अगर आपको अच्छी लग रही है तो ये मैं आप सीरीज कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, कंप्लीट नोट्स चाहिए हैं, मॉक टेस्ट चाहिए, सेक्शन टेस्ट चाहिए, तो हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी फर्स्ट कमेंट में लिंक पिन किया हुआ है, तो वहाँ पर आप ज़रूर विजिट कर लें। और अगर आप चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू रहे, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, तो एटलीस्ट जो है अपना स्कोर कमेंट करें। 100 अगर एस्पिरेंट कमेंट करते हैं स्कोर अपना, तो हमें लगेगा 100 एस्पिरेंट देख रहे हैं। 200 लाइक्स अगर आते हैं तो ये सीरीज आई विल कंटिन्यू हेयर ऑन द यूट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।